एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं लेके चल रही हूँ आपको एनसीईआरटी की हेवन। आज का हमारा चैप्टर है क्लास 6 की जियोग्राफी की चैप्टर 6 मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। प्रीवियस चैप्टर पर हमने पढ़ा था मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, जहाँ पर हमने पढ़ा था लैंड पढ़ा था, फिर उसके बाद वाटर बॉडीज़ पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने और हमारे एटमॉस्फेयर के बारे में भी हमने बहुत कुछ जाना था। और इस चैप्टर पर हम वो जो मेजर डोमेन्स है इसका सिर्फ एक ही पार्ट को समझेंगे, जो लैंड का फॉर्म होता है उसको हम समझेंगे। बेसिकली इस चैप्टर 6 पर हम कवर करेंगे जो माउंटेन्स है, हमारी प्लेट्यू है, हमारी प्लेन्स है, हमारी लैंड फॉर्म का जो अलग अलग टाइप्स है इनके बारे में समझेंगे। ऑल्सो माउंटेन्स का कितना टाइप्स है वो समझेंगे, प्लेट्यू कैसे बनता है, माउंटेन्स कैसे बनता है, प्लेन्स कैसे बनता है, सारी चीज़ें हम जानेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। Must you have seen some of the landform features as shown in 6.1 below। सो यहाँ पर देख सकते हो हम कुछ लैंड फॉर्म्स। देखो पहले आप यहाँ पर देखो आप त्रिभुज आकार का कुछ माउंटेन रेंज है, फिर माउंटेन रेंज के नीचे बेसिन है, फिर उसके बाद यहाँ पर हिल है और प्लेन है यहाँ पर, और यहाँ पर रिवर है, और यहाँ पर बहुत सारे लेक्स है, और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप यहाँ से देखो, You will notice that the surface of the earth is not the same everywhere। हाँ, हमने नोटिस किया जो अर्थ का सरफेस है हर जगह सेम बिल्कुल भी नहीं है। किसी जगह माउंटेन है तो किसी जगह प्लेन है, किसी जगह और चीज़ है। द अर्थ हैज़ एन इनफिनिट वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। अर्थ के पास बहुत सारे लैंड फॉर्म्स है। सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर में भी। सो अर्थ को हम कहते हैं लिथोस्फीयर भी। सो यहाँ पर कुछ लिथोस्फीयर के बारे में बताया गया। दिस लैंडफॉर्म्स आर रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस। ये जो लैंडफॉर्म्स बनता है ये टू प्रोसेस से बनता है। एक होता है इंटरनल प्रोसेस और एक होता है हमारा एक्सटर्नल प्रोसेस। एक होता है इंटरनल एंड एक होता है हमारा एक्सटर्नल प्रोसेस, जिनसे बनता है अर्थ का ये जो लैंड सरफेस, ये वाला हिस्सा। दिस लैंडफॉर्म्स आर ए रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस। यू विल बी एमर्ज्ड टू नो that the ground you are standing on is slowly moving within the earth. A continuous movement is taking place. The first or the internal process leads to the upliftment and sinking of the earth's surface in several places। So ये जो internal है ये अर्थ के अंदर होता है। अर्थ के अंदर जो सबसे पहले होता है हिस्सा मिट्टी का, फिर उसके बाद हिस्सा आता है लावाओं का। सो ये जो इंटरनल पर कुछ प्रोसेस होता है इसको हम इंटरनल प्रोसेस कहते हैं अर्थ का, जो अंदर होता है अर्थ के। मान लो यहाँ पर अर्थ है, ये जो अर्थ का अंदर का कुछ प्रोसेस होता है इसको हम इंटरनल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द सेकेंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कॉन्टिन्यूअस वेयरिंग डाउन एंड रिबिल्डिंग ऑफ द लैंड सर्फेस। और जो सेकेंड है हमारा एक्सटर्नल प्रोसेस, उसको भी समझा देती हूँ। ये जो मान लो यहाँ पर अर्थ है। अब इंटरनल प्रोसेस तो होता है इधर, और जो एक्सटर्नल प्रोसेस है ये वाला यहाँ पर जो दिया हुआ है ये होता है इधर। जो बाहर का कुछ होता है लाइक बारिश होता है, लाइक बहुत सारा सन का टेम्परेचर होता है, तो क्या होता है जैसे कि मान लो बहुत ही ज़्यादा बारिश हुआ, ओके, और अर्थ का एक जगह था ऐसे एक जगह था, मान लो वेट, अब आप मान लो कि बहुत सारा बारिश हुआ, ठीक है, और अर्थ का एक जगह था ऐसे, और ये है हमारा जो 0 डिग्री जहाँ से हम काउंट करते हैं, और ये जगह मान लो थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा बस यहाँ पर कुछ मिट्टी वगैरह है, और बहुत सारा बारिश हुआ, ऊपर से बारिश हुआ बहुत सारा यहाँ पर गिरा, और बारिश के पानी के साथ बहते हुए ये जो मिट्टी है ये भी यहाँ पर शिफ्ट हो गया, यहाँ से बहते हुए ये अब यहाँ पर नहीं है, ये भी यहाँ पर अब ऐसे है, और यहाँ पर जो मिट्टी है ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया। वही चीज़ है जब एक्सटर्नल प्रोसेस पर ना बाहर जब बारिश होता है तो ये जो मिट्टी है ये सब शिफ्ट हो जाता है और अलग अलग आकार फॉर्म कर लेता है। और जो इंटरनल प्रोसेस का होता है तो वो में आगे सब समझेंगे आप, ठीक है। द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोशन। ये जो इरोशन होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने समझाया बारिश हुआ उसे इरोशन कहते हैं। इसको बारिश के साथ साथ मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह जाके बिल्ट हो गया और कुछ फॉर्म लैंड फॉर्म, उसे डिपोजिशन कहते हैं।
इरोशन मतलब हुआ, यहाँ से चला गया, और डिपोजिशन मतलब किसी और जगह पर जाके बिल्ट हो गया। दीज टू प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। सो जैसे मैंने आपको वाटर के थ्रू समझाया कि यह बारिश की वजह से होता है, सो ये और भी चीज़ों की वजह से होता है, लाइक बहुत तेज़ यहाँ पर कुछ यार चल रहा है, ओके। जो ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंड फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। सो हम लैंड को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हमारा माउंटेन्स। माउंटेन्स कैसे रहता है बच्चों? ऐसे रहता है माउंटेन्स। और प्लेट्यू कैसे रहता है? प्लेट्यू रहता है ऐसे। और प्लेन्स कैसे रहता है? प्लेन्स रहते हैं ऐसे, प्लेन जो जगह है, ठीक है। यहाँ से आप देख लो, इस तरह से रहते हैं। और जो यहाँ पर हम देख सकते हैं माउंटेन्स, यहाँ पर देख सकते हैं प्लेट्यू, यहाँ पर है हमारा प्लेन्स। सबसे पहले हम समझेंगे माउंटेन्स के बारे में। ए माउंटेन्स इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। तो माउंटेन भी एक नेचुरल एलिवेशन है अर्थ का। द माउंटेन्स में हैव ए स्मॉल समिट। सो माउंटेन का जो ऊपर का हिस्सा होता है वो स्मॉल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो त्रिभुज का, सो ये स्मॉल होता है, ये माउंटेन है। और इसका जो नीचे का एरिया है वो ब्रॉड होता है, वो बड़ा होता है ज़मीन का। और जो ऊपर का होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, उसे हम स्मॉल समिट कहते हैं। एंड ब्रॉड बेस, उसका जो बेस है वो बड़ा रहता है, मतलब नीचे का एरिया। इट इज़ कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। सो ये वही चीज़ है, माउंटेन उसको कहते हैं जो 0 डिग्री लेवल से, जो सी लेवल जिसको हम कहते हैं, सी लेवल से जो ऊपर है, ज़्यादा ऊपर है, उसे कहते हैं हम माउंटेन। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स क्लाउडर। सो ये जो जितना ऊपर जाता है ये माउंटेन्स, ये क्लाइमेट उतना कोल्ड, उतना ठंडा रहता है, ठीक है। इसलिए जो इस जैसे इलाका है जहाँ पर माउंटेन्स है, उस जगह पर बर्फ़ जमा हुआ रहता है, वो उस जगह पर परमानेंटली फ्रोज हो जाता है बर्फ़। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। सो वहाँ पर क्या होता है पता है बच्चों? वहाँ पर ना एक बर्फ़ का रिवर बन जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पानी नहीं बहता, यहाँ पर पानी बहता है, पर टाइम टू टाइम बहता है। और यहाँ पर ज़्यादा एक साल में ज़्यादातर ना यहाँ पर फ्रीज रहता है, वाटर फ्रीज होकर रहता है, जिसको हम कहते हैं ग्लेशियर्स। These are some mountains you cannot see as they are under the sea। और कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जिनका बेस अंडर वाटर होता है और उनका जो समिट है, स्मॉल समिट, वाटर के ऊपर होता है। जैसे कि आप सबको पता है, सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन पीक है वो है माउंट एवरेस्ट। उससे भी बड़ा जो 8000, लगभग 8000 मीटर के आसपास ऊपर है, और उससे भी ज़्यादा हायर है माउंटेन्स, पर वो है वाटर के अंडर, ठीक है। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया। सो माउंटेन एरिया पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका क्लाइमेट जो मैंने बताया बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है, वहाँ पर तो बर्फ़ का रिवर होता है, यार मर जाएंगे वहाँ पर, कैसे रहेंगे, राइट। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप, लेस लैंड एंड अवेलेबल ऑफ फार्मिंग। और यहाँ पर तो सारे ज़मीन जो है वो तो माउंटेन्स है। सो माउंटेन्स पर पीक पर जाके क्या कोई फार्मिंग करेगा? फार्मिंग के लिए तो प्लेन्स ही चाहिए, जो फ्लैट ज़मीन है वो ही चाहिए। अगर वो ही नहीं है तो लोग कैसे फार्मिंग करेंगे? इसीलिए लोग कम वहाँ पर रहते हैं। सो आप समझते हैं माउंटेन का टाइप्स, ओके। सो माउंटेन का टाइप टोटल 3 है। सबसे पहले ए फोल्ड माउंटेन, फिर उसके बाद है ब्लॉक माउंटेन, फिर उसके बाद आता है हमारा वोल्केनिक माउंटेन। सो एक एक करके समझते हैं तीनों टाइप्स का। सो ये जो यहाँ पर देख रहे हो आप फोल्ड माउंटेन, ये कैसे होता है? सो जब दो लैंडफॉर्म, जो 2 लैंड मास एक साथ आके टकराते हैं, तब कुछ ज़मीन ऊपर उठ जाता है। बड़े बड़े जो लैंड मास एक साथ आके टकराते हैं और ज़मीन ऊपर उठ जाता है, फिर उसके बाद इसको कहते हैं हम फोल्ड माउंटेन, ठीक है। और फोल्ड माउंटेन हमारे इंडिया पर है हिमालयास, जो हमारा हिमालयास है वो फोल्ड माउंटेन्स है। माउंटेन्स में भी अरेंज्ड इन ए लाइन नोन एज रेंज। सो जो भी माउंटेन लाइन पर अरेंज है, जैसे हमारे हिमालय लाइन पर अरेंज है, सो उसे हम रेंज कहते हैं, माउंटेन का रेंज। मेनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ए सीरीज ऑफ पैरेलल रेंज एक्सटेंडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। द हिमालयास, द आल्प्स एंड द अंडस आर माउंटेन रेंज ऑफ एशिया, यूरोप एंड साउथ एशिया। सो इन जगह पर कुछ पैरेलल रेंजेस का माउंटेन रेंज है। Mountains vary in their heights and shape.
There are three types of mountains: fold mountains, block mountains, and the volcanic mountains. The Himalayan mountains and Alps and Yongfold mountains with rugged relief and high conical peaks. The Aravalli range in India is one of the oldest fold mountain systems in the world. So ये जो अरावली रेंज है इंडिया का, ये बहुत ही ज़्यादा पुराना, सबसे पुराना माउंटेन है फोल्ड माउंटेन में से. The range has considerably worn down due to process of corrosion and erosion. The Appalachians in North America and the Ural Mountains in Russia have rounded feature and low elevation. They are old fold mountains. So आप समझते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, ये जो फोल्ड माउंटेन है ये दो लैंडफॉर्म का जब टकराते हैं, लैंडफॉर्म टकराते हैं तब बनते हैं फोल्ड माउंटेन. और ये और भी है, अल्पनाचेंस नॉर्थ अमेरिका पर है और यूरल रशिया पर है, ये दो, और ओल्डेस्ट है बहुत ही ज़्यादा. और हाँ, और नेक्स्ट हमारा सेकंड समझते हैं ब्लॉक माउंटेन्स. ये जो ब्लॉक माउंटेन्स है ये कैसे बनता है मैं आपको बता दूँ. ये ब्लॉक माउंटेन है, ये ज़मीन का ज़मीन जो है वो कुछ ज़मीन दस जाता है, नीचे चला जाता है, उससे बनता है. जो ज़मीन इस पिक्चर पर आप देख लो, जो ज़मीन नीचे चला गया वो तो गड्ढा हो गया, और जो ऊपर रह गया वो माउंटेन बन जाता है. ठीक है, उसे कहते हैं होस्ट, ऊपर का, और नीचे का कहते हैं ग्रावेन. वही चीज़ वो ऐसे ही बनता है. और नेक्स्ट का हमारा है वोल्केनिक माउंटेन. सो ये जो वोल्केनिक माउंटेन है ये कैसे बनता है मैं आपको बता दूं. जो नीचे का, मिट्टी का नीचे का जो लावा होता है वो एक समय बाहर आने लग जाता है. बाहर इतना तेज़ी से आता है, इतना तेज़ी से आता है, आके चार जो उनकी जो साइड से वो गिरता है नीचे, गिरता है, और इसे गिरते गिरते फिर वो क्या हो जाता है, वो माउंटेन्स हो जाता है, और इतना बड़ा माउंटेन हो जाता है. जैसे यहाँ पर देखो आप, एक वोल्केनिक माउंटेन, ये साइड में ये एक वोल्केनिक माउंटेन है. सो ये जो वोल्केनिक माउंटेन है अफ्रीका में है और जापान में भी है. ओके, सो एम्टी किलिमांजारो इन अफ्रीका एंड एम्टी फुजियामा इन जापान. Mountains are very useful. The mountains are a storehouse of water. So mountains को storehouse of water क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ जम जाता है. सो ग्लेशियर्स की बेस पर, सो जिसको हम स्टोर वाटर कह सकते हैं, जिसको आसानी से यूज़ किया जा सकता है. बाद में आता है रिवर्स में. सो द रिवर वैलीज ऑफ टेरेसेस. सो जो माउंटेन है उनको, उनका रिवर जो वैली होता है उसको इरिगेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है. और जो फ्लोरा एंड फोना, सो फ्यूल, फोडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स लाइक, सो जिसको जलाने के लिए भी यूज़ काट मिल जाता है, और फिर शेल्टर घर बनाने के लिए भी मिल जाते हैं. ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ हो जाते हैं माउंटेन्स से. फिर आते हैं हम प्लेट्यूस में. ए प्लेट्यू इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड. सो ए प्लेट्यू जो है वो फ्लैट होता है. इट इज़ ए फ्लैट टॉप्ड टेबल, सॉरी हाईएस्ट. प्लेट्यू फ्लैट होता है पर थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर होता है, लाइक टेबल लैंड के, टेबल की तरह होता है. जैसे टेबल होता है ज़मीन के ऊपर पर फ्लैट होता है, उसी तरह प्लेट्यू भी होता है, और कुछ हाइट पर होता है. द डिकन प्लेट्यू इन इंडिया. इंडिया पर जो प्लेट्यू है वो डिकन प्लेट्यू होता है, और ये भी ओल्ड होता है और यंग भी होता है माउंटेन्स की तरह. और इन ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केन्या, Tanzania and the Western Plateau and Australia are the other examples. The Tibet Plateau is the highest plateau in the world with a highest 4,000 to 6,000 meters above the main sea level. Plateaus are very useful because they are rich mineral deposits. So plateaus हमको बहुत ज़्यादा mineral deposits करता है. As a result, many of the mining areas and world located in plateau areas. So mining areas ये सब plateau areas पर ही located है. द अफ्रीकन प्लेट्यू इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग. अफ्रीका का जो प्लेट्यू है वो फेमस है गोल्ड एंड डायमंड के लिए, वो मिलता है वहाँ पर. इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोयल एंड मैंगनीज आर फाउंड इन छोटानागपुर प्लेट्यू पर हमको आयरन, कोयल और भी ऐसी माइंस मिला है. इस द प्लेट्यू एरियाज
देयर में बी सेवरल वाटरफॉल्स इन, सो प्लेटू एरिया से बहुत सारा वाटरफॉल्स भी आता है। और इन इंडिया द हुंद्रू फॉल्स इन छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द रिवर Subarnareika and the Jog Falls in Karnataka are examples of such waterfalls. The lava plateaus are rich in black soil that are fertile and good for cultivation. Many plateaus have scenic spots and great attraction of tourists. So जब झरना होता है सो वहाँ पर जब वाटरफॉल होता है सो वहाँ पर एक टूरिस्ट पॉइंट हो जाता है, तो फ़ायदा है, वहाँ से अर्निंग किया जा सकता है। प्लेन्स, आप समझते हैं प्लेन्स के बारे में। जो प्लेन्स है वो फ्लैट होती है, फ्लैट ज़मीन होता है जहाँ पर कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। और ये बनता है किससे? ये बनता है रिवर से, ठीक है। और यहाँ पर रिवर से जो रिवर्स तो माउंटेन में से आता है और यहाँ से कुछ जमी वगैरह दस के ले आता है और फिर ये करते करते साल बाद फिर बन जाता है हमारा प्लेन्स। वही सिंपल सा चीज़ है। और प्लेन्स पर हम वो चीज़ें कर सकते हैं जो ना तो प्लेट्यू में कर सकते हो और ना तो माउंटेन एरिया में कर सकते हैं। बहुत ही ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना सकते हैं और जो भी हो हमारा जो भी चीज़ है लाइक फैक्ट्री वगैरह सब हम प्लेन्स में ही बनाते हैं, हॉस्पिटल वगैरह, सो वो सब माउंटेन्स या फिर प्लेट्यू पर नहीं पाया जाता। और हाँ, प्लेन्स पर ज़्यादा लोग रहते हैं माउंटेन और प्लेट्यू के मुकाबले, यहाँ पर ज़्यादा लोग है। अब समझते हैं लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल। लोग, ये जो तीनों लैंड फॉर्म्स हैं वहाँ पर लोग कैसे कैसे रह रहे हैं वो देखते हैं। सो इसका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों। जो ह्यूमंस है वो इन रिसोर्सेज को बहुत ही ज़्यादा गलत तरह से यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जैसे रिवर आप देख सकते हो, पोल्यूटेड रिवर को लोग पोल्यूट कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, वो समझ नहीं रहे हैं इसकी कीमत। और बहुत चीज़ें ऐसे होता है, बहुत सारी चीज़ें को पोल्यूट करते हैं और वही चीज़ बताया गया। और हाँ, प्लेन एरिया पर लोग अच्छे से रह पाते हैं, माउंटेन्स इन सब में अच्छे से नहीं रह पाते, क्योंकि माउंटेन्स पर ठंड रहती है। और डिज़र्ट पर भी नहीं रह पाते लोग, क्योंकि वहाँ पर ज़मीन 10 के ऊपर आ जाती है, वही चीज़। सो यहाँ पर ख़त्म हुआ हमारा ये चैप्टर। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट चैप्टर पर, और इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मेरी चैनल पर आपको मिल जाएगा और इन चैप्टर की नोट्स भी आपको मिल जाएगा। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर ऐसे एनसीईआरटी वीडियोस और एनसीईआरटी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन के लिए और एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाओ। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर और एक इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ।